नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं मोजो इंडिया प्लेटफॉर्म। इस देश के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल जो कि देश के सबसे बड़े राज्य की राजनीति से जुड़े हुआ है, उस बहुजन समाज पार्टी की कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की, कहां तक वो पहुंची और आज की हालत में बहुजन समाज पार्टी कहां पर खड़ी है और इसको लेकर मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। वो बड़ी बैठक कब होगी, किस किस को बुलाया है, उस बड़ी बैठक में कौन कौन शामिल होंगे, उस बड़ी बैठक में मायावती क्या कहेंगी और मायावती आने वाले दिनों में किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। क्या वो कांग्रेस के साथ जाएंगी, क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगी, क्या वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के साथ खड़ी नजर आएंगी, या वो उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे राजनीतिक दलों को साथ कर चुनाव लड़ेंगी या अकेले चुनाव लड़ेगी। 2027 का विधानसभा चुनाव, 1 साल का वक्त बचा है। इसको लेकर एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। कुछ मिनट हमारे साथ इस मोजो इंडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। तमाम तथ्यों को एक एक करके इस स्टोरी में मैं आपके सामने रखूंगा। देश के सबसे बड़े राज्य यानी देश की लोकसभा में 80 सांसद भेजने वाले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, या इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े नए राजनीतिक गठबंधन की आहट सुनाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश में होने वाला हर बदलाव, विपक्ष की राजनीति के लिहाज से होने वाला हर बदलाव भारतीय जनता पार्टी की चिंताओं को बढ़ाने वाला होता है। तो इस बार जो ये बदलाव हो रहा है, इससे क्या भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ेगी? क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। लगभग मोटे तौर पर आप मान के चल लीजिए कि 1 वर्ष का वक्त बचा है और 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ये तय करेगा कि 2029 का लोकसभा चुनाव किस दिशा की तरफ जाएगा। यानी 27 में अगर उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव होता है तो 29 में वो बदलाव केंद्र की राजनीति में भी नजर आएगा। और अगर 27 में उस बदलाव को रोक पाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाती है तो 2029 में दिल्ली यानी केंद्र की सत्ता में भी भारतीय जनता पार्टी को वापस आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बदलाव की यह खबर समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आ रही है। बदलाव की यह खबर फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आ रही है। बदलाव की यह खबर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आ रही है। दलित आंदोलन का चेहरा रही बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती की तरफ से आ रही है। और खबर यह आ रही है कि मायावती ने एक बड़ी बैठक बुला ली है और ये बड़ी बैठक ये तय करेगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी आने वाले दिनों में कितने पुरजोर तरीके से विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अकेले लड़ेगी या समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी या कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगी, या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक नया गठबंधन हमें देखने को मिल सकता है, जिसकी कोशिश कांग्रेस पार्टी अतीत में पहले भी कर चुकी है। तो आज बात सिर्फ मायावती की, आज बात सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने काशीराम के दौर में जहां से अपनी शुरुआत करी थी, अभी बहुजन समाज पार्टी उसी दौर पर पहुंच गई है। यानी 9-9.5% के वोट के स्तर पर पहुंच गई है। और अब बहुजन समाज पार्टी को यहां से खड़ा करना मायावती के लिए, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं और इस बड़ी खबर में बहुजन समाज पार्टी की यात्रा कैसे शुरू हुई, कहां तक पहुंची, कैसे ऊपर चढ़े, कैसे नीचे गिरते चले गए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मायावती ने जो एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन मोटे तौर पर जरा एक खाका आपके सामने रख देता हूं। 1989 का विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का पहला चुनाव, काशीराम की मेहनत का चुनाव। घर घर गांव गांव घूमकर काशीराम ने एक राजनीतिक दल खड़ा किया। उस समय संयुक्त उत्तर प्रदेश हुआ करता था, यानी उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। विधानसभा की 425 सीटें होती थी। बहुजन समाज पार्टी 372 सीटों पर चुनाव लड़ी। जीत वो सिर्फ 13 पाई, लेकिन 39 विधानसभा सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही और 129 विधानसभा सीटों पर वो तीसरे नंबर पर रही। वोट मिला उनको 9.4 यानी 9.5% वोट। ये 1989 के विधानसभा चुनाव की बात बता रहा हूं। अब आ जाइए 2024 के लोकसभा चुनाव पर, यानी 89 से अगर आप देख ले तो 24 और 11 35 साल बाद
2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा वहीं पहुंच गई जहां से 1989 में उसने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, चुनावी यात्रा की शुरुआत की थी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 79 सीटों पर लड़ी भाजपा बहुजन समाज पार्टी के खाते में आई 0 सीटें और वोट 9.5%। यानी 89 में जिस 9.5% से यात्रा शुरू हुई, 2024 में बहुजन समाज पार्टी उसी 9.5% पर पहुंच गई। लेकिन अब आगे क्या? आकाश आनंद को जिम्मेदारी देना, फिर पार्टी से अलग कर देना, फिर वापस लाना, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का एक एक करके छोड़ के जाना, बहुजन समाज पार्टी को सर्वजनों की पार्टी बनाना, एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करके दिखाने के बावजूद भी सत्ता से इतनी दूर होते चले जाना, ये मायावती के लिए तो एक बहुत बड़ा झटका है ही, लेकिन दलित चिंतकों, दलित आंदोलन, दलितों के लिए और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी के लिए एक बड़ी चिंता का सबब है। लेकिन जब हम चिंता के बारे में पूछते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि भैया मायावती लड़ कहां रही है। कोई उन्हें कभी बीजेपी का एजेंट बता देता है, कोई ये कहता है कि वो पुरजोर तरीके से लड़ नहीं रही है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर हमेशा ये मानना है, भले ही बहुजन समाज पार्टी 9.5% पर पहुंच गई हो, लेकिन आज भी अगर मायावती पुरजोर तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतर जाए तो निश्चित तौर पर मायावती पूरे के पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल सकती है। भले ही देश के कई अन्य राज्यों में बसपा की हालत अभी खराब हो गई हो, लेकिन इस बात को मैं पुरजोर तरीके से हमेशा से मानता आया हूं कि किसी भी राज्य में अगर बहुजन समाज पार्टी मजबूती से लड़े तो 5, 5.5, 6% वोट बैंक से उनकी गिनती शुरू होती है। और यह हालत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक है। इस बात को आप मान के चल लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी अगर कोशिश करे तो उनकी जो यात्रा जो 9.5% पर आ गई है वो 15-16% से शुरू होगी और थोड़ी सी कोशिश करने पर वो 22-24-25% के आसपास पहुंच जाएगी। तो क्या मायावती उसी की तैयारी करने के लिए अब मैदान में उतर रही है? क्या मायावती अब इसी की तैयारी करने के लिए एक बड़ी बैठक मायावती ने बुलाई है? आपके सामने वो खबर बता देता हूं कि 7 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है और इस बैठक में समीक्षा की जाएगी जो 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और इसके बारे में पूरी खबर जो आई है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि 7 फरवरी को जो प्रदेश भर के पदाधिकारियों के साथ जो मायावती बैठक करेंगी, इस बैठक से पहले क्या किया गया वो भी बता देता हूं कि विधानसभा स्तर पर बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करने की रणनीति के तहत पार्टी ने 1600 टीमों का, जी हां 1600 टीमों का गठन किया था, जिन्होंने गांव-गांव जाकर बसपा के पुराने समर्थकों को सक्रिय किया, नए वोटर बनाने की मुहिम में जुटे। और ये जो बैठक मायावती ने बुलाई है इसमें एसआईआर को लेकर भी इन 1600 टीमों को दायित्व दिया गया था कि आपको सिर्फ बसपा के कार्यकर्ताओं को ही दोबारा से नहीं जगाना है, बल्कि नए वोटरों को भी इस लिस्ट में एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में आपको शामिल करना है। तो इस बैठक में मायावती जो लक्ष्य मायावती ने दिए थे उन तमाम लक्ष्यों की समीक्षा करेगी कि पार्टी कितने गांव तक पहुंच पाई, पार्टी कितना आगे बढ़ पाई, पार्टी कितने नए लोगों को जोड़ पाई। और इसमें कौन कौन होंगे? इसमें जो पार्टी के सभी विधानसभा के प्रभारी होंगे, यानी सभी 403 विधानसभा के प्रभारी होंगे, सभी जिलों के जिला अध्यक्ष होंगे, बामसेफ के जिला संयोजक होंगे और भाईचारा कमेटी के पदाधिकारी और जो मंडल संयोजक है वो मौजूद रहेंगे। इस बैठक में विधानसभा वाइज, गांव वाइज चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी, वोटर लिस्ट की समीक्षा की जाएगी, एसआईआर अभियान को लेकर समीक्षा की जाएगी और खासतौर से यूजीसी को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, उसके बाद जो सवर्ण वोट बैंक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तमाम जो अगड़ी जातियों के वोट बैंक है उसको किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ा जाए, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि मायावती इन प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों को बहुजन समाज पार्टी के आधिकारिक स्टैंड से अवगत कराएगी, जिसके बाद उनको ये कहा जाएगा कि वो गांव-गांव जाकर, पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव जाकर वो बहुजन समाज पार्टी के स्टैंड के बारे में उत्तर प्रदेश की जनता को, खासतौर से जो दलित मतदाता है, जो अगड़ी जातियों के मतदाता है, उन तक मायावती के संदेशों को पहुंचाने की कोशिश करे। तो एक ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपनी इस स्टोरी में आपको बसपा की राजनीतिक यात्रा के बारे में भी बताऊंगा। 1989 के विधानसभा चुनाव के बारे में मैंने आपको बता दिया। बहुजन समाज पार्टी का पहला चुनाव 13 जीती, 9.5% वोट मिले। उसके बाद 2007 और भी कई सारे चुनाव हुए, 91 का चुनाव हुआ, बाकी आगे भी चुनाव हुए जब मायावती भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी, वो भी आपको तमाम चीजें। लेकिन मैं मोटे तौर पर पिछले
जो पहला चुनाव मैंने बता दिया और पिछले 4 विधानसभा चुनावों का जिक्र कर देता हूं। शुरुआत उस वर्ष से करता हूं जब बहुजन समाज पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला था। 2007 का विधानसभा चुनाव, बहुजन समाज पार्टी को पहली बार उत्तर प्रदेश में अपने दम पर बहुमत मिला, क्योंकि उन्होंने दलितों के साथ अगड़ी जातियों को जोड़ा, दलितों के साथ अगड़ी जातियों में खासतौर से ब्राह्मणों को जोड़ा, और इसमें ब्रजेश पाठक की, जी हां, जो अभी बीजेपी की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, मैं जानता हूं क्योंकि सदन कवर किया करता था, ब्रजेश पाठक की महत्वपूर्ण भूमिका थी ब्राह्मण समुदाय को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने में। तो 2007 के विधानसभा चुनाव में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वाले कंसेप्ट में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी। दलितों के साथ ब्राह्मणों ने भी, अगड़ी जातियों ने भी जमकर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिया, और 2007 के विधानसभा चुनाव में 30% से ज्यादा वोट हासिल कर बहुजन समाज पार्टी को 206 सीटें मिली और पूर्ण बहुमत के साथ मायावती मुख्यमंत्री बनी। लेकिन उसके बाद ग्राफ गिरता चला गया। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 80 सीटें जीत पाई, वोट बैंक भी 26% के आसपास रह गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में हालत और ज्यादा बुरी हो गई, वोट बैंक गिरकर 22.5% के आसपास आ गया, सीटें वो सिर्फ 19 जीत पाई, और 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत, बल्कि मैं कहूं प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और 2022 के विधानसभा चुनाव में हालात और ज्यादा खराब हो गए बहुजन समाज पार्टी के लिए। वोट तो उनको 13% मिला, लेकिन सीटें एक ही मिल पाई, और 2022 का विधानसभा चुनाव, ध्यान से इस आंकड़े को सुनिएगा, कि एक ही सीट जीती वो 18 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, और 348 सीटों पर वो तीसरे नंबर पर रही, और जो वोट मिला उनको वो 13% मिला। और 2024 के लोकसभा चुनाव का मैंने आंकड़ा बता दिया, 9.5% के आसपास उनका वोट बैंक रहा। अब 2027 का ये विधानसभा चुनाव मायावती के लिए बड़ी चुनौती है, उनकी अगली पीढ़ी आकाश आनंद के लिए बड़ी चुनौती है, बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। इस बैठक से क्या कुछ निकलता है उस पर यह तय होगा कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले दिनों में कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और विपक्षी दल खासतौर से समाजवादी पार्टी जिस तरह से उनकी आलोचना करते रहते हैं, उससे मायावती कैसे पार पाएगी। लेकिन इन तमाम मुद्दों के अलावा, पार्टी संगठन को मजबूत करने के अलावा, सबसे बड़ा सवाल जिसका फैसला मायावती को निश्चित तौर पर करना होगा, जो इस बैठक में तो शायद ना करे लेकिन आने वाले दिनों में करना होगा, कि क्या बहुजन समाज पार्टी 2007 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी, या फिर वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, या फिर वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, या फिर वो उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, या जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये मायावती को तय करना होगा, और मायावती का फैसला निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत होगा। तो इंतजार सिर्फ विपक्षी राजनीतिक दलों को ही नहीं है, भाजपा कोई नहीं है, समाजवादी पार्टी कोई नहीं है, कांग्रेस पार्टी कोई नहीं है, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, निषाद साहब, इन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं कोई नहीं है, बल्कि इसका इंतजार उत्तर प्रदेश के दलित और ब्राह्मण मतदाताओं को भी है कि मायावती आखिर बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक भविष्य को लेकर और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या फैसला करते हैं। तो देखते हैं 7 फरवरी को जो मायावती ने बैठक बुलाई है, उस बैठक के बाद क्या बताया जाता है, क्या संदेशा दिया जाता है, और मायावती आने वाले दिनों में अपनी राजनीति को लेकर क्या फैसला करेगी। आप तमाम दर्शकों से कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से गोरखपुर तक कई बार मैं घूमा हूं, उन तमाम जिलों में गया हूं जहां मायावती ने बहुत ही शानदार काम किया है। उन जिलों में भी गया हूं जहां मायावती का आज भी एक ठोस वोट बैंक है, जो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि मायावती खड़े होकर उनसे कुछ कहे तो सही। उन तमाम लोगों को मायावती के फैसले का इंतजार है। तो अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, आपको क्या लगता है कि मायावती क्या फैसला करेंगी, और साथ ही यह भी बता दीजिएगा कि मायावती के लिए आपके पास क्या सुझाव है, और किस तरह से मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेंगी। इसको लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आपसे फिर अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। मोजो इंडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।